Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 96. Question number 1. What would be the perimeter of the rectangle whose perimeter is equals to the circumference of circle? तो circumference of circle होती है 2 pi r उसके इक्वल है पेरीमीटर। पेरीमीटर बताना है, इसकी रेडियस दे रखी है तो 222/7 इंटू रेडियस दे रखी है 84, तो 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 12। फिर इसको कर देंगे 44 इंटू 12, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 11 कर दो तो यह आ जाएगा 48, यह आ जाएगा 8, 2 और 528 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2. द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% एंड लेटर ऑन डिक्रीज्ड बाय 25% ड्यू टू रिडक्शन इन द सेल्स। फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 10% का इंक्रीज़ हुआ है, 10 से 11 हो गया है। डिक्रीज बाय 25% यानी कि 1/4, तो 4 से 1 का डिक्रीज़ होकर के 3 में चला गया तो 33 हो गया, और ये 40 था तो कितना डिक्रीज़ हुआ है, 7 का डिक्रीज़ हुआ है 40 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना ये बताना है। 0 से 0 कट गया, ये 2 से कट गया, ये 5 से कट गया, 35/2 आ गया, तो 2 1 जा, 14 7 जा और 10 5 जा, तो 17.5 का डिक्रीज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3. 3 men and 5 women finishes work in 6 days and 2 men and 8 women finishes it in 4 days. How long will 1 man and 1 woman take to complete the work? तो 3 men प्लस 5 वुमेन 6 डेज़ में जो काम करेंगे वो इक्वल होएगा 2 men प्लस 8 वुमेन्स जो 4 दिनों में करेंगे। तो इससे एफिशिएंसी मतलब कि इनका जो अलग अलग पर्टिकुलर पर्सन की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, ये आ जाएगी 3 और 2, तो ये आ गया 9 मैन प्लस 15 वुमेन इक्वल्स टू 4 मैन प्लस 16 वुमेन, तो ये आ जाएगा, मैं इधर ले जाएंगे इसको तो 5 मैन इक्वल्स टू 15 को इधर ले जाएंगे तो 1 वुमेन, तो मैन बाय वुमेन 5:1 इनका रेशो आ गया। फिर दे रखा है 1 मैन और 1 वुमेन को कितना टाइम लगेगा, तो या तो इसमें वैल्यू पुट कर दो या इसमें वैल्यू पुट कर दो, टोटल वर्क पता चल जाएगा। इसमें पुट कर दो तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। तो 3 मैन की एफिशिएंसी क्या है 5, तो 3 × 5 हो गया 15 प्लस 1 वुमेन की एफिशिएंसी है तो ये आ गया 5, और फिर इसके बाद में 6, ये टोटल वर्क हो गया। डिवाइडेड बाय पूछे किसका है, एक आदमी का और एक औरत का, तो टोटल कितने हो गए 6, तो 6 कट गया, ये आ गया 20 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, कुछ गलत किया है। मैन और वुमेन का रेशियो मैन बाय वुमेन 1:5 आ रहा है, ये गलत लिख दिया है, तो इसको वापस कर लेते हैं। मैन 1 है तो 3 प्लस 5 जा 25 और 3 हो गया 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1 मैन और 1 वुमेन का, तो ये तो 6 ही आएगा, 6 से 6 कट दिया तो 28 डेज आंसर आ गया। Question number 4. G and K started a business with the initial investment in ratio 3:4. तो G और K का investment का ratio था 3:6. If after 1 year their profits are 2:3, profit ये दे रखे तो divided by investment करेंगे तो टाइम आ जाएगा, ये आ गया 2 times, तो 4:3 इनके टाइम का रेशियो है। For the पीरियड फॉर केज इन्वेस्टमेंट वॉज 3 मंथ्स है। के ने इन्वेस्टमेंट 3 मंथ्स के लिए की है, तो जी ने इन्वेस्ट कितने मंथ्स के लिए किया होगा, 4 मंथ्स के लिए किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 12 मंथ्स एट अ रेट ऑफ 5% per annum exceeds simple interest on the same sum 8% per annum for 8 months by 3120. Find the sum. तो फर्स्ट वाले केस में 12 महीनों के लिए यानी कि 1 साल के लिए 5% की रेट से 5% इंटरेस्ट आएगा। सेकेंड वाले केस में 8% रेट है और 8 मंथ्स के लिए यानी कि 8/12 1 साल हो गया, उसके लिए कितना हो गया 2/3, तो ये आ जाएगा 16/3%। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 3120, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 16/3 माइनस 5%, तो ये आ गया 16 माइनस 15/3% इक्वल्स टू 3120 इंटू 3 कर देंगे और नीचे 1% 1 लगा दिया, डबल ज़ीरोज़ लगा दिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6
9 और 000, तो 3,36,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,500 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट a rate of 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो सम है 5,500, उसके ऊपर कंपाउंडिंग 8% से ईयरली करिए तो 8% ही हो गया, और हाफ ईयरली करेंगे तो 2 बार कंपाउंडिंग होएगी और रेट जो है वो हाफ हो जाएगी, यानी कि 4%। तो 4 + 4 + 0.16, तो ये आ जाएगा 8.16%। तो कितना इनका डिफरेंस आ रहा है? 0.16 का डिफरेंस आ रहा है परसेंटेज का ऑन 5,500। तो परसेंटेज से डबल ज़ीरोज़ हट जाएंगे, पॉइंट हटा, 0 लगा, और ये आ जाएगा 5 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 ज़ा 80 और इंटू 11, तो 880, और नीचे डबल ज़ीरोज़ है तो पॉइंट लग जाएगा 8.8। अ प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रॉफिट ऑफ 15% इज अर्नड बाय सेलिंग अ शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। द मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट इज़ 1840, फाइंड इट्स अ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस दे रखी है 1840, इस पर डिस्काउंट दिया गया 12% का, तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ये हो गया 12%, ये 0 कट गया, ये आ गया 10 5 ज़ा, ये आ गया 6 ज़ा, 6 4 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48, 50, 6 11, तो ये आ गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 2 ज़ा 0 ज़ा और 8 ज़ा, तो ये इतने का डिस्काउंट दिया गया। इतने का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना? सेल्स प्राइस कितनी आई? 0.2 और 1 हो गया, तो ये आ गया 9। फिर इसके बाद में ये आ गया 230, तो ये आ गया 270, 300 हो गया। 300 के बाद में 500 और 1 और 40, तो ये आ जाएगा 1639.2, ये आ गई इसकी सेल्स प्राइस। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है? इससे दे रखा है कॉस्ट प्राइस बताओ जो 15% का प्रॉफिट है। तो 15% का प्रॉफिट 15/100 होता है, तो 3/20, यानी कि 20 की चीज़ 23 में जा रही है। तो 20 की वैल्यू बताओ, पॉइंट हट गया, 0 लग गया, 0 से 0 कट गया, 23 से इसको कट करना है और आंसर आ जाएगा। वैसे इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके अलावा भी हम एक मेथड यूज़ कर सकते थे इसमें कट करने से आंसर आ जाएगा, लेकिन हम दूसरा मेथड देखते हैं जिसमें कि कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। सबसे पहले 15% का प्रॉफिट हुआ तो 15/100 कितना होता है? 3/20 होता है, तो 20 की चीज़ 23 में चली गई। फिर डिस्काउंट दिया 12% का, 12/100 कितना होता है? 25, और ये आता है 4 3 ज़ा, तो ये आ गया 25, और 3 का डिस्काउंट दिया 22। 23 को 22 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 22 से करेंगे, 22 को 23 से मल्टीप्लाई किया, इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। इसने क्या बोल रखा है? इसने हमें मार्केट प्राइस दे रखी है, तो मार्केट प्राइस कितनी है? 1840 मार्केट प्राइस है। यहाँ पे मार्केट प्राइस कितनी है? 23 × 25, और पूछा क्या कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20 × 22। अब इसको काटना आसान हो जाएगा, ये आ गया 4 ज़ा, ये आ गया 5 ज़ा, फिर इसको 5 से कट करो, 15 3 ज़ा, फिर आ जाएगा 36 ज़ा, 48 ज़ा, 23 से इसको कट करो तो ये आ जाएगा 1 ज़ा, 318, 138, तो ये 3 की टेबल में 8 कब आता है? 4 टाइम्स 6 टाइम्स, तो 6 ज़ा चेक कर लेते हैं, 23 × 6, 6 2 ज़ा 12 और 18, तो ये आ गया 130, तो ये 6 टाइम्स आता है तो 16 हो गया। 16 × 4 करना है, 16 4 ज़ा 64, 64 × 2 × 11, तो ये आ गया 8 128, और 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 0 3 2 to 10 0 1 और 3 4 और 1 1408 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन 3 blue balls, 2 orange balls and 5 grey balls. If 2 balls are drawn at random, what is the probability that none is blue? तो ब्लू नहीं लेनी है तो बाकी की बॉल्स कितनी होगी? 5 6 7 7, और 2 बॉल्स लेनी है तो 7C2, और टोटल कितनी होगी? 7 10, तो 10C2, तो आ जाएगा 7 6 10 9, तो ये आ गया 2 ज़ा 3 ज़ा, 2 से ये कटेगा 5 टाइम्स, तो 7/15 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ
एज ऑफ पीहू टू हिज ब्रदर, तो पीहू से उसके ब्रदर का रेशो दे रखा है 8:13। डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज़ 15, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 की वैल्यू 15 है, तो एक की वैल्यू 3 हो गई, तो ये आ गया 24 और ये आ गया 39, इनकी एजेस आ गई। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, तो +3 करेंगे दोनों के अंदर, तो ये आ जाएगा 42 और ये आ जाएगा 4 5 6 7 27 और 42, तो ये कट रहा है 3 से, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 3 9 ज़ा 9:14 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, अमन हैड 62,000 in his account 2 years ago. Last year he deposited another 8% of the amount in the account. This year he deposited 20% of the increased amount in his account. Find the amount at present in his account. तो ये तो डायरेक्ट सक्सेसिव लग रहा है। 62,000 अमाउंट था, उसमें इसने बोला है कि डिपॉजिट अनादर 8%, फिर 8% 100 से 108 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में जो इंक्रीज्ड अमाउंट था उसके ऊपर इसने 20% और इंक्रीज़ किया है, तो 20% कितना होता है 100/120। फाइंड द अमाउंट एट प्रेजेंट निकालना है, इसलिए 0 0 0 0 0 इससे कटा, 0 इससे कटा, 0 इससे कटेगा, 0 इससे कटेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 6200 और फिर 8 2 ज़ा 16 और 8 6 ज़ा 48 49, ये आ गया 6966 इंटू 12 करना है, तो यह आ जाएगा 66960 और 6 2 ज़ा 12 9 2 ज़ा 18 19 12 13 12 13, तो यह आ गया 2 5 10 13 9 10 7 8 80 3552। क्योंकि यहाँ पे फाइनल अमाउंट जो दे रखा है पॉइंट हटा दिया है इसने यहाँ पे, बट हंड्रेड्स तो कट गए सारे, पॉइंट नहीं लगेगा, ये आ जाएगा 805352। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है L&G इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन रेशो 3:2। एल और जी की बात हो रही है। इफ़ 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज़ टू चैरिटी, एल हैज़ 1152 एज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो इसको 3 मिला था, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 5, और ये आ गया टोटल प्रॉफिट जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। बट टोटल प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट तो 20% निकाल के किया था, यानी कि ये जो है ये 80 की वैल्यू है, तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है। बस इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा 0 से 0 कट गया, 3 से इसको कट करेंगे 3 9 आ जाएगा 3 टाइम्स, फिर बचेगा 25 24 आ जाएगा 8 टाइम्स और 4 टाइम्स, फिर इसके बाद में 8 से कट करेंगे 8 4 ज़ा 32, फिर 64 8 से 64, फिर 48 इंटू 5 करेंगे तो 200 और 40, तो यह आ जाएगा 240 और 0 2400 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, P works thrice as fast as Q, where P and Q together can work 4 times as fast as R। तो P जो है वो थ्राइस फास्ट है एज Q, P एंड Q टुगेदर, P प्लस Q जो है 4 टाइम्स एज फास्ट एज R, तो R 1 हो गया, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि दोनों मिल करके भी 4 ही कर रहे थे। अब आ गया P प्लस Q प्लस R जो है मिल करके 36 डेज़ में काम कर रहे हैं, बट ये मिल करके कितने 5 दिनों में काम कर रहे हैं, तो क्या इसके बीच में वैल्यू आएगी जिससे कि इसको डिवाइड किया कि 5 आ गया, तो हम इसको कह सकते हैं x डिवाइडेड बाई 36/10 जो कि इंटू 10 हो जाएगा और इक्वल्स टू 5 आ जाए, तो इससे कटा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा इससे कट के 1 ज़ा और 16 8 ज़ा, तो 18, तो 18 हम टोटल वर्क लेंगे। फिर इसने दे रखा फाइंड द टाइम टेकन बाई Q एंड R टू कंप्लीट द वर्क, तो Q और R को कितना टाइम लगेगा, Q और R दो की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 18 वर्क करना है तो 9 डेज़ इसको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 6 years ago age of K is 6 years ago age of K is 9 years more than half of his present age। अगर 2x अभी इसकी एज है तो इसका हाफ जो होएगा उसका 9 ज़्यादा है, हो गया। फिर इसके बाद में अभी प्रेजेंट एज आ जाएगी इसकी 9 + 6 15 + x इक्वल्स टू 2x, तो 15 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू 15 आ गई, तो आज की डेट में इसकी 30 एज आ गई। फिर दे रखा एज and the ratio of the age of K 5 years ago, K का 5 years ago, K का 5 years ago to G 3 years ago is 5 4, तो अगर K 30 आ जाए तो
कितने साल वाले 5 साल पहले इसकी एज है कितनी होगी 25। तो ये 5 की वैल्यू 25 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 5 जा, तो ये आ गया 23 ईयर्स के बाद में 23 एज हो जाएगी जी की, इनकी एजेस आ गई। फिर इसके बाद में द रेशो ऑफ एज ऑफ जी टू एस, तो जी और एस का रेशो 2 ईयर्स सेंस 2 सालों के बाद में 1:2 है, तो 2 सालों के बाद में कितना हो जाएगा 25। अगर ये 25 है तो ये 50 हो जाएगा। 50 अगर इसकी एज 2 साल बाद में, तो आज की डेट में इसकी एज आ जाएगी 48। फिर इसने बोल रखा है एवरेज ऑफ KGS, तो तीनों का एवरेज कर देना 4 5 6 7 8 9 90 8 9 10 11, तो ये आ गया 101 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से ये आ जाएगा 9 टाइम्स 3 ज़ा, और फिर 11 आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा 3 टाइम्स, फिर आ गया 22 18 6 ज़ा, तो 33.6 यानी कि ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन स्विम्स इन अ स्ट्रीम फाइंड्स दैट इन अ गिवन टाइम ही कैन स्विम ट्वाइस एज फार एज विद द स्ट्रीम he against it. At what rate does he swims if the speed of a stream is 2.5 km/h? तो इसने यहाँ पे दे रखा था कि he can swim twice as far विद द स्ट्रीम, तो विद द स्ट्रीम यानी कि v प्लस एस में ये ट्वाइस है, और v माइनस एस में ये जो 1 है ये इसने दे रखा है। एट वोट रेट दस हिज स्विम्स इफ़ द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, यानी कि s की वैल्यू अगर 2.5 है तो v की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये, तो इसमें क्या होता है दोनों का सम करेंगे बाई 2 करेंगे यानी कि 1.5 जो कि v की वैल्यू है, और दोनों का डिफरेंस बाई 2 करेंगे तो 1/2 यानी कि 0.5 s की वैल्यू। अगर 0.5 s की वैल्यू यानी कि 2.5, तो 1.5 की वैल्यू क्या होगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट कट गया, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, तो ये आ गया 7.5, तो 7.5 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, द डेली वर्क ऑफ 3 मैन्स इज इक्वल्स टू 3 मेंस का वर्क इज इक्वल्स टू 2 वुमेन्स और 5 चिल्ड्रंस, तो ये सभी के सभी इक्वल है। तो हम इससे रेशो निकाल लेंगे, मैन बाय वुमेन इक्वल्स टू 2/3, वुमेन बाय चिल्ड्रन इक्वल्स टू 5/2। तो वुमेन्स सेम करनी पड़ेगी, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई इधर 5 से मल्टीप्लाई, तो मैन इक्वल्स टू 10, वुमेन्स इक्वल्स टू 15, और सी जो कि चिल्ड्रंस है इक्वल्स टू 6। इनके रेशियोज आ गए। आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है by employing 3 men 4 women and 2 children, 3 men प्लस 4 वुमेन प्लस 2 चिल्ड्रंस जो है वो 18 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टू फिनिश इन 9 days विथ ओनली चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस के थ्रू काम कराना है, तो चिल्ड्रंस इनटू 9 days में काम कराना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो सभी में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो पूरी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 प्लस वुमेन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 60 प्लस 6 to the 12 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय चिल्ड्रन 6 into 9। बस इसको सॉल्व कर लो, ये इससे कटेगा 2 टाइम्स, ये इससे कटेगा 3 टाइम्स, फिर आ जाएगा 6 7 8 9 10 102/3, तो आ जाएगा 9 3 टाइम्स और 12 4 टाइम्स, तो 34 चिल्ड्रंस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, एट द रेशियो ऑफ अ प्रेजेंट एज ऑफ अन्नी एंड बन्नी, अन्नी और बन की एज जो दे रखी 18 और 5 दे रखी आफ्टर 16 ईयर्स, अन्नीज एज इज ट्वाइस बन्नीज एज, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 13 का डिफरेंस आ रहा है, तो इनका डिफरेंस सेम करेंगे, ये आ जाएगा 13 × 2 26, ये आ जाएगा 13, तो इनका डिफरेंस अभी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 6 7 8, 8 की वैल्यू 16 यानी कि 1 की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर इसने पूछी किसकी, अन्नी की पूछी, तो इंटू 2 कर देंगे तो ये आ जाएगी 8 2 16, तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। फिर आगे 17, द एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इज़ 4200, पूरे स्टाफ की एवरेज सैलरी ऑफ मैनेजर की एवरेज सैलरी 5600 है, एंड क्लर्क की 3500 क्लर्क की है, वो टोटल स्टाफ की 4200 है, तो एलिकेशन लगा देंगे 0 0 4 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 700, तो यहाँ आ जाएगा 1:2 का रेशो आ गया। फिर दे रखा है इफ़ द नंबर ऑफ मैनेजर्स इज़ 9, नंबर ऑफ मैनेजर्स अगर 9 है तो 18 क्लर्क्स हो जाएंगे, पूछा क्या है क्लर्क से पूछे, तो 18 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 50% ऑफ एक्स यानी कि 1/2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ वाई एंड
तो इससे एक्स बाय वाई आ जाएगा जो कि आएगा 2/4 यानी कि 1/2। फिर दे रखा y इक्वल्स टू 4p% ऑफ x। तो y की वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स टू 4p% यानी कि p/100 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है। तो ये कटेगा इससे 2 टाइम्स, ये इससे कटेगा 50 टाइम्स। तो ये आ जाएगा 50 इक्वल्स टू p की वैल्यू। फिर इसने दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कुछ मिस्टेक करी, 50 तो आंसर ही नहीं है। वापस कर लेते हैं, एक बार इरेज कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। क्या दे रखा है 50% ऑफ एक्स यानी कि 1/2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 20%। 20% अच्छा 1/5 होता है 20%, तो उसका वाई दे रखा है। तो एक्स बाय वाई आ जाएगा 2/5। फिर दे रखा है वाई यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 4p/100 इक्वल्स इंटू एक्स क्या है 2 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 500/8। तो 8 से इसको करेंगे 8 6 48। फिर आ जाएगा 20, 16 2 40, 5 62.5 आंसर आ जाएगा। हाफ 19th क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर स्लैंडर बी अरेंज्ड सो दैट वोवेल्स कम टुगेदर। तो वोवेल्स को एक साथ लिख लेंगे। तो कितने लेटर्स हो गए, ये अपनी जगह पे रिप्लेस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, और टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 और ये वाला 6, तो 6 फैक्टोरियल। तो ये जाएगा 6 5 4 3 2 और 2। तो ये आ जाएगा 6 5 30, 30 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 4 करना है या फिर इंटू 2 720, 720 इंटू 2 ये आ जाएगा 14 1440। क्वेश्चन नंबर 20, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ दे रखा है 576। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज 18√2। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है s√2। तो इसलिए √2 कट गया तो 18 इक्वल्स टू साइड आ गई। फिर दे रखा साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो ब्रेड्थ जो है वो 18 है, तो लेंथ पता चल जाएगी, लेंथ इक्वल्स टू 576/18। तो ये कटेगा 9 से, 2 9 6 54 और 36 4 ये आ जाएगा 32। 32 इज इक्वल्स टू लेंथ आ गई। फिर दे रखा है व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो 2l + b 18 + 32, 3 4 5 50 इंटू 2, तो यह आ जाएगा 100 सेंटीमीटर।